हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब में सुनील सिंह में स्वागत है दोस्तों। आज के इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं एक कोरमंडल एक्सप्रेस जो कि 3 ट्रेनों के साथ यहाँ पे ट्रेन लड़ गई थी उड़ीसा से। पहले भी 3 बार पटरी से उधर चुकी है कोरमंडल एक्सप्रेस। जाने कब हुई हादसे की शिकार। शुक्रवार को हुए रेल हादसे के बाद से अब तक रेस्क्यू का काम जारी है। ट्रेन के कुछ डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और उन्हें बुलडोजर से उतारा जा रहा है। इस हादसे में शामिल एक ट्रेन कोरमंडल एक्सप्रेस भी थी। यह ट्रेन पहले भी 3 बार हादसे की भेंट चढ़ चुकी है। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे ने देश के दिल को दहला दिया। इस हादसे ने सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसे 2 जून को देश ने सबसे घातक ट्रेन हादसों में से एक देखा, जिसमें 288 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और लगभग 1775 घायल हो गए। इस ट्रेन दुर्घटना में शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर जिले में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल थी। शुक्रवार को हुई घटना के बाद अब तक रेस्क्यू का काम जारी है। ट्रेन के कुछ डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और उन्हें बुलडोजर से उतारा जा रहा है। इस हादसे में शामिल एक ट्रेन कोरमंडल एक्सप्रेस भी थी। यह ट्रेन पहले भी 3 बार हादसे की भेंट चढ़ चुकी है। 128 किलोमीटर की स्पीड से थी कोरमंडल एक्सप्रेस। कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा, रेलवे से सब कुछ समझाया। जया वर्मा सिन्हा ने कहा, मालगाड़ी पटरी से नहीं उतरी चूँकि मालगाड़ी लो आइस ले जा रही थी, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान कोरमंडल एक्सप्रेस को हुआ। बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने का यही कारण है। ओडिशा ट्रिपल ट्रेन हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने रविवार को प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए कहा कि सिग्नलिंग के साथ कुछ समस्या थी और कोरमंडल एक्सप्रेस बालासोर में दुर्घटना का शिकार हुई, जिसमें 275 यात्रियों की जान चली गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेलवे बोर्ड की ऑपरेशन एंड बिजनेसमैन डेवलपमेंट की मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने कहा, प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार सिग्नलिंग के साथ कुछ समस्या रही। अब हम भी विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केवल कोरमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई। ट्रेन लगभग 128 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही थी। उन्होंने जानकारी दी कि मालगाड़ी पटरी से नहीं उतरी क्योंकि यह लौह अयस्क ले जा रही थी और कोरमंडल एक्सप्रेस को ही अधिकतम नुकसान हुआ। जया वर्मा सिन्हा ने कहा, मालगाड़ी पटरी से उतरी नहीं चूँकि मालगाड़ी लौह अयस्क ले जा रही थी, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान कोरमंडल एक्सप्रेस को हुआ। बड़ी संख्या में लोगों की मौत और घायल होने का यही कारण है। उन्होंने आगे कहा कि कोरमंडल एक्सप्रेस की पटरी की उतरी बोगियां यशवंतपुर एक्सप्रेस की आखिरी 2 बोगियों से टकराई। उन्होंने कहा, कोरमंडल एक्सप्रेस की पटरी से उतरी बोगियां डाउन लाइन पर आ गई। यशवंत एक्सप्रेस की आखिरी 2 बोगियों से टकरा गई जो डाउन लाइन से 126 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से गुजर रही थी। लोको पायलट को मिल गई हरी झंडी। सिन्हा ने आगे कहा कि रेलवे ने हादसे के बाद सबसे पहले राहत और बचाव कार्य पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, रेलवे ने हादसे के बाद सबसे पहले राहत और बचाव का काम किया और उसके बाद मरम्मत का काम किया जा रहा है। बहानागा स्टेशन पर 4 लाइनें हैं। इसकी 2 मुख्य लाइनें, लूप लाइन और एक मालगाड़ी थी। चालक को हरी झंडी मिल गई। दोनों ट्रेन पूरी गति से चल रही थी। अधिकारी ने आगे कहा कि घायल या मृतक के परिवार के सदस्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया जाए। जया वर्मा ने आगे कहा कि हमारा हेल्पलाइन नंबर 139 उपलब्ध है। यह कॉल सेंटर नहीं बल्कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी कॉल का जवाब दे रहे और हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घायल या मृतक के परिवार के सदस्य हमें कॉल कर सकते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनसे मिलने में सक्षम हो। हम उनकी यात्रा और अन्य खर्चों का ध्यान देंगे। मरने वालों की संख्या 275 रही। इसी बीच ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जैना ने स्पष्ट किया कि मरने वालों की संख्या 275 न कि 288। इसकी जांच की गई और पाया गया कि कुछ शवों को 2 बार गिनती की गई। जैना ने बताया, डीएम द्वारा डेटा की जांच की गई और पाया गया कुछ शवों को 2 बार गिना गया, इसलिए मरने वालों की संख्या को संशोधित कर 275 कर दिया गया। 275 में से 28 शवों को पहचान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 1175 घायलों में से 793 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। करीब 1000 से ज़्यादा कर्मचारी काम में लगे। मंत्रालय ने कहा कि 7 से अधिक पोकलेन मशीनें, 2 दुर्घटना राहत ट्रेन और 3 से 4 रेलवे और रोड क्रेन तैनात हैं। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार की शाम को हुए भीषण रेल हादसे में उसमें 275 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। मृतकों का आंकड़ा अभी तक और बढ़ने की संभावना है। वहीं 900 से अधिक लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो ट्रेन आपस में टकराई उसमें कोरमंडल एक्सप्रेस
बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी ट्रेन शामिल थी। देश को झकझोर देने वाला ओडिशा रेल हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। इस दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट एबीपी न्यूज़ को मिली कि जो बालासोर रेल हादसे का सच बयां कर रही है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार इंटरलॉकिंग सिस्टम लूप लाइन पर सेट था और सिग्नल ग्रीन होने की वजह से ट्रेन आगे गई। ये रिपोर्ट पीएम मोदी को ब्रीफ की गई। तो कितना दर्दनाक हादसा रहा होगा। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।